हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो इस वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे, आज अपन सीएफआर की सारी टेंशन दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मेन कंटेंट के ऊपर आपको लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने पास में देखो टाइम बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल भी अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 15 डेज अक्टूबर के एंड नवंबर अपना बाकी है, इसमें अपनी दिवाली भी आ रही है और भी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या प्लान करना है, कैसे अपन सीएफआर को क्रैक कर सकते हैं, कैसे इसमें अपन पास हो सकते हैं। पास होना ही बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट सा माना जा रहा है क्योंकि पेपर थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और जो मैंने क्वेश्चंस का प्रॉमिस किया था वो मैं आपको दूंगा, है ना। और उसके साथ ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर लास्ट तक नहीं बने रहोगे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसी वाली बातें बताने वाला हूँ जो आप मिस कर दोगे। ठीक है, तो उससे पहले है ना, एक बार मैं थोड़ा सा सीएफआर की टेंशन आपके लिए दूर करने वाला हूँ ना। तो अब सीएफआर का जो पेपर आने वाला है वो कैसे आने वाला है वो मैं अभी से आपके साथ में डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे अपन को पढ़ना है, क्या करना है, और अभी जो जितने भी दिन बचे हुए हैं सब कुछ अपन इसमें अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और बस टेंशन नहीं लेने की अपन को। ठीक है, अब सुनना मेरे को बात अच्छे से कि जो अपना पेपर आने वाला है ना, अब पेपर में देखो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, आपको सबको पता है 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है एमसीक्यू का होता है, 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं देना है आपको, ABCD लिख के आना है। ठीक है, अब आओ मेन पेपर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन में से 5 अटैम्प्ट करने हैं, 2 छोड़ने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2B 2A B और 3 का A ये आएगा इंड एज से। ठीक है, ये तो आएगा इंड एज से। ठीक है, तो इसको अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का B और 4 का A ये आएगा सेक्शन B से प्रोबेबली, और क्वेश्चन नंबर 4 का B इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आ सकता है, या फिर NBFC से आ सकता है। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 और 8। मैं यहाँ पे बीच में 5 और 6 क्यों छोड़ रहा हूँ आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको समझना, ये क्वेश्चन अपन को अटेंड करने हैं पेपर के अंदर। ये मैं किसी एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूँ जो सीएफआर से डर रहा है, उसको सिर्फ ये क्वेश्चन करने हैं 2 3 4 7 8 2 3 4 7 8 5 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। 7 का जो A और B आएगा ये आएगा रीसेंट डेवलपमेंट से, जिसमें ये वाला जो पार्ट होगा ये प्रैक्टिकल होगा 7 मार्क का, और ये वाला जो पार्ट होगा वो थ्योरेटिकल होगा। ये वाला पार्ट प्रैक्टिकल का होगा, 5 मार्क का, 5 मार्क का, और ये होगा प्रैक्टिकल थोड़ा सा जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन से आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये सीक्वेंस अपन को रखनी है। पेपर आया उससे मैं क्या करना, सबसे पहले ध्यान रखना एमसीक्यू वाले पार्ट को एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेना 15 मिनट के अंदर। उसके बाद में फिर यहाँ पे मार्किंग देनी है अपन को। जैसे मान लो कि मुझे सबसे पहले 7 के A और B पार्ट अच्छे से आते हैं, तो फर्स्ट, देन फिर मेरे को 3 आता है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये फिफ्थ, ऐसे रैंकिंग देके चलती है। ठीक है, तो यही सीक्वेंस रहने वाला है प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे पता है 95% में श्योर हूँ कि ये यहाँ से ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, सारे मॉक पेपर देख लिए, प्रीवियस ट्रेंड देख लिए, सारे पेपरों को एनालाइज करने के बाद में देखो बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों के अंदर, लेकिन ठीक है मैं कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करो, और बस क्रैक करना है इस बार। दिसंबर 24 में आपके नाम के आगे CMA लगना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब इसको देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 7 8 2 3 4 7 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का समझना। 5 नंबर आएगा ये 14 मार्क का आएगा, और 6 नंबर आएगा ये 14 मार्क का आएगा। अब ये जो आएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन से आएगा, कंसोलिडेशन से। ठीक है, जिसको इन दोनों में दिक्कत हो ना, तो क्या करे कुछ मत करो। ठीक है, अब टाइम नहीं है, अब ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 6 को तो भूल जाओ अब एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करो, और बिजनेस कॉम्बिनेशन इज रादर देन टू ईजी इससे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन करना है सबसे पहले। ठीक है, उसको करोगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, आप एमसीक्यू बना लोगे 4 से 5 जो इसमें से आने वाले, बहुत ईजी तरीके से। अब हाँ, एमसीक्यू के लिए और बोल रहे थे मुझे कि एमसीक्यू लाओ, तो मैं बताने वाला हूँ एमसीक्यू का क्या करना है अपन को। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है अपन को। ओके, 5 करना है, और 5 की नौबत ना आए उससे पहले अपन को इन सबको प्रिपेयर करके देना जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अगर फिर भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा सर, क्या करें सर, तो कुछ मत करो, क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड कर लो, क्योंकि पिछले वाले अटेम्प्ट के अंदर जून 24 के अंदर 5 नंबर क्वेश्चन 14 मार्क का इतना ईजी था कोई मत पूछो। ठीक है, आप खुद जाके देख लेना। ठीक है, तो ये रही अपने पेपर पार्ट के डिस्कशन की कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब ठीक है, अब आ जाओ आपके सिलेबस पार्ट के ऊपर कि आपको सिलेबस हुआ कितना है और डेज कितने पड़े अपने पास में ना। ठीक है, CFR देखो कुल मिला के 40 डेज में मैं लेके चल रहा हूँ आपके ना, बस 40 डेज से ज़्यादा है नहीं।
अब इसके अंदर आपको 2 रिवीजन करने हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप बहुत डिले चल रहे हो, कोर्स फटाफट कंप्लीट करो, देन उसके रिवीजन पार्ट पे आओ। 2 तो मिनिमम रिवीजन है, जो अच्छी तरीके से और 60+ स्कोर करना चाहता है उसको 3 रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ये मैं 1 डे बिफोर वाले रिवीजन से अपार्ट होकर बता रहा हूँ, वो रिवीजन अलग होगा जो एक दिन पहले हम एग्ज़ाम से पहले करके जाएंगे, ठीक है। 40 डेज है हमारे पास में, 2 रिवीजन अपन को करने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे प्लानिंग करोगे। सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी को जो है ना वो आपको घोट के पी जानी है, मिक्सी में जूस बना लेना है इसका। अब कैसे बनाओगे उसको ध्यान रखो, और कहाँ कहाँ से बनाना है। सेक्शन जो अपने दोनों लास्ट वाले हैं, जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के और रिसेंट डेवलपमेंट के, उन दोनों को कंप्लीट कर लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। थ्योरी वहाँ से हो जाएगी, और कोई थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स की थ्योरी आती है थोड़ी थोड़ी यार, लेकिन हम थोड़ा रिस्क तो हम लेके चलेंगे, क्योंकि इतना पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरी वाला पार्ट। अब आओ उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको सेक्शन ए पे जाना है, एंड देन बी पे जाना है, और उसके बाद में सेक्शन सी के ऊपर जाना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। बस क्वेश्चन सेक्शन नंबर डी को आप एक बार के लिए भूल जाओ। अगर आपने बेसिक नॉलेज है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर सेक्शन नंबर सी और डी की बेसिक नॉलेज है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है अपना, है ना, ओके। तो अब इस टेंशन को तो आप भूलो, और जैसे बता रहा हूँ वैसे अटेम्प्ट करो। जरूरी नहीं कि 100% सिलेबस करने के बाद में आप 40% भी स्कोर नहीं कर पाओ। मैंने क्या बोला, 100% सिलेबस 40% स्कोर नहीं, बहुत गलत है। और 80% सिलेबस और 60% स्कोर, ये बेस्ट है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर अपन को काम करना है। CFR का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, मैं सब समझ रहा हूँ उस बात को, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम क्रैक करके आया हूँ, तो मुझे सारी बातें पता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा वाइजली प्ले करना पड़ेगा, स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और हाँ, अब मैं एक बात ये बता देता हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि MCQ का क्या करें सर। तो MCQ का क्या करोगे बताता हूँ। सबसे पहले देखो 3 रिसोर्सेज ध्यान रखना है MCQ के लिए, कहीं मत जाओ। सबसे पहले तो करो मॉड्यूल में जितने MCQ ख़त्म करो। उसके बाद में करो पास्ट ईयर पेपर में जो MCQ आए, ठीक है। और भाई तुम्हारे लिए ICMI ने MCQ लेके आया जो, उसको भी कर लेना। तो इन तीनों के अलावा MCQ के लिए कहीं मत जाना, MCQ यहीं से करने हैं, और कहीं मत जाना। किसी भी टीचर का कोई भी PDF रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से करो। यहाँ पे जाने का फ़ायदा ये है कि 2 बातें एक्स्ट्रा ही जानने को मिलेगी, ठीक है। अब जो टीचर्स के जो PDF होते हैं, या फिर मैं भी कोई PDF बनाऊंगा, तो उसमें क्या है कि मैं कुछ MCQ छोड़ दूंगा या कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ICMI जो पेपर सेट करने वाला है MCQ के मामले में, वो यहीं से करने वाला है। इसमें कहीं भी CA वालों के मॉड्यूल में मत भाग जाना, ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैंने कहा था बीच में बताऊँगा, अगर किसी ने वीडियो स्टार्टिंग में छोड़ दिए तो बस उसका नुकसान है, ठीक है। ये देखो, ये है इंडेक्स के क्वेश्चंस का PDF, देन इसके आंसर का कोई चार्ज नहीं है इस बार, ठीक है। ये सिर्फ इंडेक्स का ही है, बाकी पार्ट में कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द लेके आऊँ, क्योंकि यार छाट के मतलब काफ़ी सारे निकालने के बाद में अपन है ना इसको तैयार करते हैं, क्योंकि सब कुछ कचरा नहीं डालना है ना, अपन को कुछ अच्छा ही डालना है। तो ये दोनों PDF मैं इस वीडियो के बाद में टेलीग्राम में डाल दूँगा, और वो वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। और इन PDF को कर लेना है, सिर्फ इंडेक्स के लिए ये, बाकी जो सेक्शन है उसके लिए मैं आगे कोशिश करूँगा, लेकिन उसका मैं सोर्स आपको बता देता हूँ कहाँ से अपन को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को अपने मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। मॉड्यूल को बिल्कुल इग्नोर मत करना यार, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी डिट्टो चपके आ गया ना तो आप अपना नुकसान कर लोगे 7 से 14 मार्क का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, मॉड्यूल मत छोड़ना बिल्कुल भी, और साथ में थ्योरी मत छोड़ना। मैं क्या कह रहा हूँ, थ्योरी सेवियर है CFR के पेपर के अंदर, थ्योरी इज़ वेरी 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 सेवियर, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है अपन को, तो थ्योरी सबसे पहले कर लेना, ठीक है। एक मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए बोला था, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए देखो 100 स्टूडेंट्स होंगे ना अपने पास में, तो मैं लेके आऊँगा, मेरे को 100 स्टूडेंट चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि मैंने एक पोल डाल रखा है, कम्युनिटी पे जाओगे तो उसमें कुछ 65 वोट्स हो चुके हैं, उसको उस पर वोट करो, चाहिए नहीं चाहिए बस एक बार मुझे बता दो। उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया है, देखो 3 पेपर का मैं लेके आने वाला हूँ, SFM, लॉ का एंड CFR का, क्योंकि देखो मेरी इतनी कैपेसिटी है अभी तो, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। सिंगल इन द सेंस मतलब मैं इस चैनल के ऊपर एक सिंगल ही वर्क कर रहा हूँ, मैं बस अभी टीम नहीं है, तो वो वाला सिंगल नहीं है ना, तो फिर वो वाले सिंगल भी हैं खैर, पर है ना ये 3 ही अभी, चलो ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, टाइम नहीं है अपने पास में। तो SFM लॉ और CFR का मैं लेके आऊँगा, लेकिन 100 कैंडिडेट होने के बाद में, ठीक है।
ओके। और बस यही है, अब इसके टेस्ट सीरीज अपन लेके आएंगे आगे। बस ये जल्दी जल्दी कर दो क्योंकि नवंबर में मैं लेके आने वाला हूँ, क्योंकि नवंबर मेरे हिसाब से सही रहेगा, 1 महीना पहले भी हो जाएगा और अपना टेस्ट भी हो जाएगा। और इसमें मैं खुद कॉपी चेक करने वाला हूँ, तो यार मैं आपको लिख के दूंगा कि यार सपोज से कि स्टूडेंट ए आप यहाँ यहाँ इम्प्रूव करो, आपकी लिखने का पैटर्न ये नहीं होना चाहिए था, मतलब अच्छी तरीके से मैं आपको रिव्यू दूंगा। और अगर जहाँ मुझे लगेगा कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा था, मैं कॉल पे भी आपको गाइड करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको लेके आऊँ, लेकिन चक्कर ये होता है कि फिर सबके मैसेज का रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, CFR का हो गया, टेस्ट सीरीज का हो गया, क्वेश्चंस का हो गया, ठीक है। मेरी तरफ से सब कुछ डन है। अब अपन क्या करेंगे, 2 या 3 दिन में, रोज तो नहीं, 2 या 3 दिन में एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें अपन सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। चैनल पर बने रहना पेपर के ख़त्म होने तक, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। मैं साथ में लगा हुआ हूँ, ऐसे मानो कि मैं भी आपके साथ में पेपर दे रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। मैं दुनिया भर से सारे रिसोर्सेस यहाँ पे आपके पास में लेके आऊँगा, बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ में बने रहना है, और फिर अपन आगे की चीज़ें डिसाइड डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। और मैं एक जूम मीटिंग लेके आने वाला हूँ जिसमें क्या है कि अपन 1-to-1 डिस्कशन कर लेंगे, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। और ठीक है, आप है ना मेरे को मेल कर सकते हो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है मेल कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा लिंक्डइन भी है आपके पास में, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा नहीं दे सकता अभी मैं, क्योंकि कॉल्स वगैरह आते हैं इस वजह से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन अपन लेके आए। लेकिन ये है, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा विदिन 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो बस यही है, डरना मत, डरोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आराम से पेपर हैंडल करना है, और कुछ भी नहीं यार, बढ़िया रहो, मस्त रहो, चल रहो, ठीक है। वो इसको शेयर कर देना वीडियो को ना, और अपने क्या ये सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ा देना, ठीक है। मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है यार, आप लोग समझते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।